सत्य के साथ। आज हम बात करेंगे सियासत के पहलवान की, जिसकी लाल टोपी और साइकिल ने देश को बदलते समाजवाद का नया पाठ पढ़ाया। हम बता रहे हैं सैफई की जमीन से दिल्ली की चकाचक सड़कों पर राजनीति की नई इबारत लिखने वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव की, जिनके निधन से देश की राजनीति का एक बड़ा अध्याय खत्म हो गया। 60 के उस दशक में राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। उस दौर में देश भर की तरह उत्तर प्रदेश के इटावा में भी समाजवादियों की रैलियां होती थी और इन रैलियों में नेताजी जरूर शामिल होते थे। समाजवादी विचारधारा उन्हें रमने लगती थी। अब वे अखाड़े के साथ साथ रैलियों में पाए जाते थे। समय बीतता गया और नेताजी समाजवाद के रंग में रंगते गए। कुछ साल बाद नेताजी को विधायकी लड़ने के लिए टिकट तो मिला, लेकिन प्रचार करने के लिए उनके पास साइकिल के अलावा कुछ भी न था। लेकिन गांव के लोग उन्हें इतना मानते थे कि उन्होंने उपवास रखना शुरू कर दिया। उससे जो अनाज बचता उसे बेचकर गाड़ी के लिए ईंधन की व्यवस्था होती। नेताजी ने उन्हें निराश न किया। उन्होंने न सिर्फ विधायकी का चुनाव जीता, देश के सबसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री भी बने, देश के रक्षा मंत्री बने। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बाद डॉक्टर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। मुलायम सिंह यादव उस पार्टी के सक्रिय सदस्य बन चुके थे। वे क्षेत्र के गरीबों, किसानों की बात करते और उनकी आवाज उठाते। अब सियासत, पढ़ाई और कुश्ती, वे तीनों में बराबर समय दे रहे थे। मुलायम सिंह इटावा से बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बैचलर ऑफ टीचिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए शिकोहाबाद चले गए। पढ़ाई पूरी होते ही 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में नौकरी लग गई। साल 1967 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। मुलायम के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह तब जसवंत नगर के विधायक थे। उन्होंने अपनी सीट से मुलायम को मैदान में उतारने का फैसला लिया। लोहिया से पैरवी की और उसके नाम पर मोहर लग गई। अब मुलायम सिंह जसवंत नगर विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। नत्थू सिंह इस बार करहल विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते भी। नाम की घोषणा होते ही मुलायम सिंह चुनाव प्रचार में जुट गए। डॉक्टर संजय लाठर अपनी किताब समाजवाद का सारथी अखिलेश यादव की जीवन गाथा में लिखते हैं कि तब मुलायम के पास प्रचार के लिए कोई संसाधन न था। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया। दर्शन सिंह साइकिल चलाते और मुलायम कैरियर पर पीछे बैठकर गांव-गांव जाते। पैसे न थे। ऐसे में दोनों ने मिलकर एक वोट का नारा दिया। वे चंदे में 1 रुपया मांगते और उसके ब्याज सहित लौटाने का वादा भी करते। इस बीच चुनाव प्रचार के लिए एक पुरानी एम्बेसडर कार भी खरीदी। गाड़ी तो आ गई, लेकिन उसके लिए ईंधन यानी तेल की व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए गांव के लोगों ने व्रत रखकर बचत की और नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, जो फिर इतिहास भी बना। 1967 में मुलायम सिंह यादव पहली बार विधायक और मंत्री भी बने। इसके बाद 5 दिसंबर 1990 को पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब तक 3 बार वो मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री रह चुके थे। मुलायम ने अपना राजनीतिक अभियान जसवंत नगर के विधानसभा सीट से शुरू किया और सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से आगे बढ़े। मंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह यादव को 1977 तक का इंतजार करना पड़ा। केंद्र और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी और वो राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए। बाद में चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बने। विधायक का चुनाव लड़े और हार गए। 1967, 74, 77, 85 और 90 में वे विधानसभा के सदस्य रहे। 1982 से 85 में विधानसभा परिषद के सदस्य रहे। 8 बार राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। समाजवादी पार्टी ने देश के सबसे बड़े राज्य पर कई बार राज किया है और उसका अच्छा खासा वोट बैंक भी नेताजी के लिए लड़ने मरने को तैयार रहता है। लेकिन अब उनके दिग्गज नेताजी के हर दांव पर कुदरत का चक्र भारी पड़ चुका है। समर्थक गमगीन हैं और देश का हर नेता और हर दल उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। टीवी न्यूज़ वायरस भी राजनीति के दिग्गज पहलवान रहे नेताजी को श्रद्धांजलि देता है। सत्य के साथ।